प्रथम मैं बुलाना चाह रहा हूँ सुरेंद्र सुधा जैन, पीतमपुरा दिल्ली, जो आज निर्माण निधि सदस्य में भी जुड़े हैं। उसके बाद में महेंद्र उषा जैन, रोहिणी दिल्ली, तैयार रहें। और हिरल चिंतन संघवी न्यूजीलैंड से हमारे बीच में हैं, वो भी आएंगे और अपना प्रश्न महाराज श्री कृष्ण चरणों में रखेंगे। उसके बाद में उषा विमला बिलानी सागर और द्रौपदी सीटर चंदी जैन सागर, जो आज निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़े हैं, वे भी तैयार रहेंगे। आदरणीय श्री महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकर केवली को छोड़कर सामान्य केवली की वाणी किस तरह से खिलती है? क्या उनके भी गंधर्व होते हैं? केवली भगवान को जब भी केवल ज्ञान होता है तो पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं, क्या वे वापिस धरती पर आते हैं? देखिए, तीर्थंकर केवली और सामान्य केवलियों में जो मूल अंतर है वह ये है कि तीर्थंकर चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, द्वादशांग की रचना करते हैं। तीर्थंकर शब्द तीर्थ शब्द से बना है, तीर्थम करोति इति तीर्थंकर है। तीर्थ का मतलब है द्वादशांगात्मक आगम और उस पर आधारित चतुर्विध संघ। प्रत्येक तीर्थंकर अपने काल में द्वादशांग की रचना के साथ चतुर्विध संघ की अनिवार्य रूप से स्थापना करते हैं। सामान्य केवलियों के साथ ऐसा नहीं होता। वे अपना उपदेश देते हैं और उनकी गंधकुटी होती है। तीर्थंकरों का समोशरण होता है, सामान्य केवलियों की गंधकुटी होती है। और गंधकुटी में प्रायः जितने भी संदर्भ मिलते हैं उसमें उनसे श्रद्धालुओं का सीधा संवाद होता है। लेकिन यशोधर चरित्र में संभवतः ऐसा आया है कि उनके गणधर भी हुए। तो गणधर चूँकि संघ के नायक होते हैं, मुनि संघ की व्यवस्था होती है। केवलियों के लिए इस तरह की संघ की व्यवस्था करने का विधान तो दिखने को नहीं मिला, लेकिन एक प्रसंग जो मुझे याद है यशोधर चरित्र में इस प्रकार का आता है। रहा सवाल तीर्थंकर या केवलियों के केवल ज्ञानोपरांत 5000 धनुष ऊपर जाने का, स्पष्टता इसका विधान आता है कि जादे केवल नाने जिनान सब्बान, ऐसा पद आता है। तीर्थंकर हो अथवा साधारण केवली, केवल ज्ञान होने के उपरांत वे 5000 धनुष ऊपर जाते हैं। नीचे आने का जहाँ तक सवाल है तो हरिवंश पुराण के कथनानुसार भगवान का विहार धरती से 1 हाथ ऊपर होता है। और जब धरती से 1 हाथ ऊपर होता है तो ये तभी संभव है जब वो धरती पर विचरण करते हों। और उसमें ये भी लिखा, काफ़ी अच्छा वर्णन है। और सबसे अंत में भगवान के पीछे मुनियों, देवों और मनुष्यों का सैलाब चलता है। तो ये धरती पर ही विहार करने की बात आती है। आचार्य समंतभद्र कृत स्वयंभू स्तोत्र के कथनानुसार भी भूरपि रम्या प्रतिपद मासी जात विकोसा मुझ मृदहासा, इस उक्ति से ये प्रतीत होता है कि भगवान का विहार धरती पर ही होता है। और जब धरती पर विहार होता है तो ये तभी संभव है जब वे नीचे आकर के विहार करें। आगे हिरल चिंतन संघवी न्यूजीलैंड, उसके बाद में महेंद्र उषा जैन, रोहिणी दिल्ली, तैयार रहे हैं। हेलो, नमस्ते महाराज जी। हमारा क्वेश्चन है कि हम न्यूजीलैंड में 5 फैमिलीज रहते हैं जो दिगंबर अमान्य के हैं, और हम सोचते हैं कि हम वहाँ पे मंदिर बनवाएं, तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं? बहुत अच्छे भाव है आपके। न्यूजीलैंड जैसे जगह में रह कर के भी वहाँ धर्म आराधन का भाव रखना निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय है। 5 घर है और मंदिर बनाने का भाव है, निश्चित बनाना चाहिए। ऐसा कर सकते हो। कुछ लोग और है, एक युवक है ललितपुर का, वो भी न्यूजीलैंड में रहता है। पता नहीं तुम लोग कांटेक्ट में है कि नहीं, नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, जुड़ा हुआ है, ललितपुर का है। और भी हैं, अपना आपस में कांटेक्ट करने पे मालूम पड़ जाएगा। तो न्यूजीलैंड में मेरे को लगता है और ज़्यादा लोग भी होंगे। आप मंदिर बनाइए
और मंदिर बनाने की शुरुआत यदि आपको ज़मीन मिले तो बृहद मंदिर बनाने की बात बाद में सोचना, एक छोटा सा चैत्यालय बनाकर अपने धर्म आराधन की शुरुआत करो। वो चैत्यालय इस तरह से बनाओ कि धीरे धीरे लोग उससे जुड़े और उसे ही फिर बाद में मंदिर का रूप दे दें। प्रारंभिक चरण में मेरे कथनानुसार आप 5-7 इंच की एक प्रतिमा जी रखो और रत्न की प्रतिमा विराजमान करो, ताकि आपातकालिक स्थिति में यदि अभिषेक आदि के न हो तो आपको कोई बाधा न हो। यहाँ से आप दर्शन बंदन की प्रक्रिया को शुरू करें। चलबिंब होते हैं, उनकी यहाँ से प्रतिष्ठा कराकर वहाँ विराजमान करो और उनकी पूजा अर्चा करो, परिसर को डेवलप करो। फिर देखो कि हमारे साथ और हाथ जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा होगा। न्यूजीलैंड जैसे देश में भी हमारा जिन मंदिर होगा, जिन जैसा संत की जय जयकार। पूछो 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 पूछो। और दूसरा एक क्वेश्चन है महाराज जी कि हम जो भी है तो हमारा प्लान वैसा है कि हम 5 और 7 साल के बाद हम वापस आ जाएंगे इंडिया। हाँ, तो अभी आप चैत्यालय रखे, चैत्यालय से भगवान को वापस लाया जा सकता है। वापस लाया जा हाँ सकता हाँ है। हाँ हाँ। और जगह का के लिए क्या विधान है? हाँ, जगह बाकी मैं बात कर लूँगा, अलग ओके। से बात कर लेंगे। चलिए। उषा विमल विलानी सागर, उसके बाद द्रौपदी सीटर चंजी जैन सागर तैयार है। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी जो जीव पापों के उदय से नरक में जाता है उसके क्या कर्मों का क्षय नहीं होता है? यही यदि वह हो जाता है तो वह नरक से सीधा मोक्ष क्यों नहीं जाता है? ऐसा है, कर्मों का क्षय करने के लिए नरक नहीं जाया जाता, कर्मों को भोगने के लिए नरक जाया जाता है। समझ गए? अब कर्मों को भोगने के लिए नरक गया है, क्षय करने के लिए नहीं। तो आप ये कह सकते हैं महाराज इतने सालों तक 33 सागर तक भोगा तो कर्म तो झड़ जाना चाहिए, है ना? भोग लेने का मतलब झड़ जाना, तो वो कर्म झड़ जाना चाहिए। फिर कैसे है सुनो, कर्म 2 तरीके से भोगा जाता है। एक कर्म का भोग उससे प्रभावित होकर के किया जाता है, तो उसमें एक को भोगते हैं और अनंत और बंधता जाता है। जितना भोगा उससे कई गुना बंध गया। समझ गए? तो नरक में जितना कर्म भोगते हैं उसमें रहने वाले आकुल व्याकुल परिणाम और कषाय अविष्ट होने के कारण उससे कई गुना बांध लेते हैं। और एक साधु अवस्था में अगर कोई कर्म भोगता है तो कर्म को भोगते नहीं है, कर्म को झड़ाते हैं। नए कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि वहाँ क्षमता होती है, कषायों पर विजय होता है। तो समता से कर्म को भोगना साधना है और मजबूरी में कर्म को भोगना विवस्था। जो साधना करते हैं वे कर्म को गला लेते हैं और जो विवश होकर कर्म को भोगते हैं वो कई गुना कर्म बांधते हैं। तो नरक में रहने वाले नारकियों के इतने अशुभ परिणाम होते हैं कि पूर्वोपार्जित पाप के निमित्त से वे अशुभ तो भोगते ही हैं और नए अशुभ कर्म का उपार्जन करते हैं। प्रायः नरक से निकलकर आने वाले लोग भी यहाँ पर दुर्गति के पात्र होते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर नरक से आकर यहाँ उद्धार करने वाले जीवों की संख्या अल्प है और नरक से आकर यहाँ कष्ट भोग कर दुर्गति का पात्र बनने वाले जीवों की संख्या अधिक है। सप्तम नरक का नारकी तो नियमतः वहाँ से मरकर त्रियंच ही बनता है, मनुष्य नहीं बन सकता और सम्यक दर्शन को भी धारण नहीं कर सकता। तो ये सप्तम नरक से निकला हुआ नारकी वहाँ तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा, लेकिन यहाँ आकर के सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। ऐसा विधान क्योंकि वो ऐसे कर्मों का बंध अपने साथ कर लेता है जिसके कारण उसके परिणाम बिगड़ जाते हैं, शुद्ध नहीं हो पाते। द्रौपदी सीटर चंद जैन सागर, उसके बाद महेंद्र उषा जैन रोहिणी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी 9 टुकड़ों में बनी हुई प्रतिमा जी पार्श्वनाथ की कहाँ पर स्थित है? मुझे नहीं पता। चलो। नमस्ते महाराज। महाराज जी अधिकांश वेदियाँ उत्तर मुखी होती हैं या पश्चिम मुखी देवी बनाई जाती मंदिर में? वास्तु शास्त्र के विधानानुसार मंदिर पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख प्रशस्त माना जाता है, लेकिन किन्हीं खास परिस्थितियों में कुछ प्रसंगों में
पश्चिमाभिमुख जिन मंदिर बनाने का भी विधान मिलता है जो अपवादी की स्थिति में किया जा सकता है। वेदी महाराज जी, वेदी तो पूर्व और उत्तर ही होना चाहिए। तो वेदी क्या हुआ बात है? हाँ। प्रश्न नहीं, मैं वेदी बनाने की बात पूरी। अब बाकी किसी वास्तुविद विधानाचार्य से बात करो। महेंद्र उषा जैन रोहिणी दिल्ली। उसके बाद में ब्रह्मचारिणी पद्मा पाटनी खंडवा इंदौर आश्रम। चले। नमस्ते मार साहब, आप श्री जी के चरणों में हमारी तरफ से कोटिस कोटिस वंदन नमस्कार। आप श्री जी के चरणों में मेरा यह प्रश्न है कि महाविद्य क्षेत्र इस भरत क्षेत्र से जिसमें कि हम रहते हैं, यहाँ से कितनी दूर है, वह कैसा शोभनीय प्रतीत होता है, और वहाँ कितनी जाति के लोग रहते हैं, और वहाँ स्वर्ग और नरक दोनों संभव है क्या? देखिए, हाँ जी। विदेह क्षेत्र भरत क्षेत्र के उत्तर में है। और कितनी दूर है तो भरत क्षेत्र के बाद हिमवान पर्वत, फिर हेमवत क्षेत्र, फिर महाहिमवान पर्वत, फिर हरि क्षेत्र, उसके बाद निषद पर्वत को पार करोगे तो विदेह क्षेत्र होगा। कैलकुलेशन कर लेना, समझ गए? क्या जाना संभव है जी वहाँ? सुना सुना तो बता रहा हूँ। तो ये इसका कैलकुलेशन करके आगे ले जाना। इतनी दूरी पर भरत क्षेत्र है, पास में भरत क्षेत्र से काफ़ी दूर पर विदेह क्षेत्र है। अब रहा सवाल विदेह क्षेत्र कैसा है। विदेह क्षेत्र तो बस ऐसा क्षेत्र है जहाँ जाकर प्राणी की आत्मा जाग जाए तो विदेह बन जाए। जो हर जीव को विदेह बनने का मार्ग जहाँ हमेशा खुला रहे उसका नाम विदेह क्षेत्र है। जहाँ सदैव तीर्थंकरों का सानिध्य मिलता रहे उसका नाम विदेह क्षेत्र है। उस क्षेत्र की कुछ ऐसी विशेषता है, वहाँ प्राकृतिक आपदाएं नहीं होती, प्रकृति सदैव अनुकूल होती है, समशीतोष्ण वातावरण बना रहता है, समझ गए? और वहाँ कुतीर्थों का कोई प्रचलन नहीं होता, कुलिंगी नहीं होते, सब जिनमत के अनुयायी होते हैं। कसाय बहुत ज़्यादा आपसी कलह वगैरह नहीं होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, और धर्म के अनुकूल वातावरण सदैव बना रहता है। ऐसा विदेह क्षेत्र है। बाकी आपको डिटेल में जानना है तो शास्त्रों में पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर विदेह के बारे में मैं डिटेल बोलूं तो पूरा 1 घंटा भी शायद कम होगा, समझ गए? पर मैं एक बात कहता हूँ, विदेह जाने की बात मत सोचो। क्या बोल रहा हूँ? विदेह जाने की बात मत सोचो, विदेह बनने का भाव जगाओ। विदेह जाके क्या करोगे? विदेह में जितने हैं सब सम्यक दृष्टि थोड़ी होते हैं। और ऐसा मत सोचना कि हम अतीत में कभी विदेह में नहीं गए। अनंतों बार विदेह में हम आप गए हैं, पर हमारी बुद्धि विकृत रही, हमने धर्म का आलंबन नहीं लिया, विषय कषाय में रचे पचे रहे, इसलिए विदेह में जाकर के भी विदेह नहीं बन पाए। और दूसरी बात, यहाँ से विदेश सीधे जाने की सोचोगे ना तो मिथ्यात्व के साथ जाना पड़ेगा, सम्यक के साथ जा नहीं पाओगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए विदेह जाने की बात सोचना भी अधर्म है। विदेह बनने की भावना जगाना ही सच्चा पुरुषार्थ है, वो जगाओ जिससे कल्याण। चलो, कल वृक्ष होते हैं जी? हाँ हाँ होते हैं, लेकिन वो भोग भूमि में होते हैं। चलो। ब्रह्मचारी पद्मा दीदी इंदौर आश्रम। उसके बाद कालिदास जी शोभा जैन जियागंज तैयार रहे। नमस्ते महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि इंद्र तो 100 होते हैं, कितने इंद्र भगवान की भक्ति करते हैं, कितने प्रतिंद्र भगवान की पूजन भक्ति करते हैं? हम तो ये सुनते सत इंद्र नमत कर शीश धार, 100 के 100 इंद्र भगवान को नमन करते हैं। और सभी इंद्र भगवान के श्रद्धालु और भक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि तिलोय पन्नति में ऐसा लिखा है, सम्मत रयन शुद्धा सव्वे इंदा विरायन्ते। सारी इंद्र चाहे भवनत्रिक के भी क्यों ना, भवनवासी वेंतर और ज्योतिषी, वे भी सम्यक रूप रत्न से शुद्ध होते हैं। यद्यपि भवनवासी वेंतर और ज्योतिष में जन्म लेने वाले इंद्र जन्मता मिथ्यात्वी होते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनको सम्यक तो हो जाता है। तो जो सम्यक दृष्टि है वो जिनेंद्र भक्त हो करके रहेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं। चलिए। कालिदास जी शोभा जैन जियागंज। उसके बाद में निर्मल जी गंगवाल हजारीबाग तैयार है।
नमस्ते महाराज जी। मोबाइल में लोड किया हुआ जिनवानी की पूजा पाठ पढ़ने में सूतक पातक आदि में दोष लगता है क्या? देखिए, मोबाइल में अगर आप कोई भी धर्म संबंधी डाटा रखते हैं और उसको आप जैसे ही अपने स्क्रीन पे लेते, क्या कहते हैं, डाउनलोड करते हैं ना, तो डाउनलोड करने के बाद आपको उसके प्रति उतनी ही शुद्धि रखनी चाहिए जितनी जिनवानी की आराधना करते समय आप शुद्धि रखते हैं। आप उसे मोबाइल मत मानिए। उस समय अगर आपके स्क्रीन पर उसका डेटा है तो वो जिनवानी है। ऐसे ही उसके चिप में पड़ा है तो कोई बात नहीं, तो उसे पूर्ण शुद्धता पूर्वक ही रखें और तभी उसके पाठ पूजा का अर्थ है और लाभ है। बहुत सारे लोग रखते हैं आजकल धार्मिक प्रतीकों और पूरे ग्रंथों को, आज उपलब्ध हो गया, अच्छी बात है, मैं उसका निषेध नहीं करता, पर उसमें 3 सावधानियां रखने की बात करता हूँ। जिस भी मोबाइल में या जिसके भी चिप में धार्मिक पूजा पाठ या धर्म ग्रंथों का डाटा है, बल्कि गुरुओं का प्रवचन भी है, तो उसे अशुद्ध अवस्था में न छुए, शुद्ध अवस्था में छुए। उस मोबाइल का ठीक ढंग से प्रयोग करें और जिस समय भी उसको आप उसके डाटा को खोलें तो शुद्धता का ख्याल रखें। ऐसा नहीं जूठे फूटे हाथ, जूठे मुंह से आप जिनवानी पढ़ने लगे, गाड़ी पर चलते हुए, ट्रेन में चलते हुए, गद्दी पे बैठे हुए आप वो करने लगे। वो बड़े बड़े ग्रंथ भी आजकल लोगों ने अपलोड कर दिए हैं, मुझे दिखाया, सठखंडागम जैसे ग्रंथ, जैन सिद्धांत कोश जैसे ग्रंथ है, 85 ग्रंथ आज बोलते हैं कि नेट पर उपलब्ध है, लोगों ने डाउनलोड कर रखे हैं। तो ये सारे ग्रंथों को होना अच्छी बात है, प्रचार प्रसार की दृष्टि से ये एक सुविधा है, लेकिन इसका विनय होना चाहिए, असाधना नहीं। मैं तो आप लोगों को पहले भी बोला हूँ कि पारस चैनल के कार्यक्रम या अन्य धार्मिक चैनलों के कार्यक्रम, चाहे वो जिनवानी हो या अन्य चैनल हो, इनके कार्यक्रम आप देखते हो तो इन्हें धार्मिक कार्यक्रमों को कार्यक्रम की तरह न देखें, एक अनुष्ठान की तरह देखें। इस समय पवित्रता का ख्याल रखें। मुझे पता है इस समय कई लोग खाना खाते खाते शंका समाधान देख रहे होंगे। देखो, अशुद्धता के साथ यदि तुम ऐसे कार्यक्रम देखोगे तो वो तुम्हारे मनोरंजन का साधन बनेगा, मनोभंजन का साधन नहीं बन पाएगा। मनोभंजन करो, मनोरंजन नहीं। जीवन में परिवर्तन, ताकि बैठ करके तुम पुण्योपार्जन कर सको। ये शुद्धता सबको रखनी चाहिए, जो आवश्यक शुद्धता है। अगर आप उसका पालन करेंगे तो न केवल आपको ज्ञानार्जन होगा, अपितु पाप का क्षय भी होगा, पुण्य का आश्रय होगा, परिणामों की शुद्धि होगी। महाराज क्या करे, आते हैं तो उसी समय खाने का, वही आपके काम का है। तो ये तो टाइम फिक्स है खाने का, आगे पीछे, आगे नहीं पीछे कर सकते, आगे तो रात हो जाएगी, तो पीछे थोड़ा सा एडजस्ट करके आप लोग करिए, तो ये आपको दोहरा लाभ होगा। और जिनको मजबूरी है वो रिकॉर्डिंग मोड पर रख करके इस कार्यक्रम को थोड़ी देर बाद सुने, क्या दिन भर भी जो कार्यक्रम आए, विनय का आप ध्यान रखेंगे तो वो आपके जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। चलिए। घर के कोई बड़े छोटे सदस्य जब कोई गलती करते हैं तो बड़े उसे सुधार लेते हैं। जब बड़े ही कोई गलती हो तब उसको कौन समझाएं, उस समाधान दीजिए। बहुत सही बात कहा है। छोटे को संभालने वाले बड़े हैं, अब बड़े को कौन संभाले। देखिए, निश्चित तौर पर बड़े को आप सीधे सीधे उसकी गलती का आभास कराएंगे तो वो उनके ईगो को चोट पहुंचाएगा और शायद उसकी उल्टी प्रतिक्रिया हो जाए। लेकिन बड़े को संभालने के लिए हमें कई तरह के उपाय कर लेने चाहिए। उन्हें प्रतीकात्मक तरीके से समझाएं। हमने कहानियों में पढ़ा है कि राजा मधु जब चंद्रप्रभा को का अपहरण कर लिया था और उसे अपनी पटरानी बना लिया था, उसके कुछ दिन बाद एक युवक ने परस्त्री सेवन किया और राजा उस पर बड़ा कुपित हो गया। कुपित हुआ, दरबार में प्रस्तुत किया गया
तो राजा ने कहा इसे उम्र कैद या फांसी की सज़ा दे दी जाए, मेरे राज्य में कोई किसी पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखे ये ठीक नहीं। कहते चंद्रप्रभा उसे देखकर हंस पड़ी और कहा महाराज आप बिल्कुल गलत फैसला कर रहे हो, आपका ये न्याय ठीक नहीं। बोले क्या? बोले इसे तो आपको अपने राज्य की एक जागीर देनी चाहिए, आपको अपने राज्य की एक जागीर देनी चाहिए। बोले क्यों, क्या बोलती हो ऐसा? बोले हाँ, जब यहाँ का राजा किसी दूसरी स्त्री को अपनी पटरानी बना सकता है तो यहाँ का प्रजा तो आपकी प्रजा है, और इसने अगर किसी स्त्री के साथ दुराचार किया है तो आपके नक्शे कदम पर चला है, आपका अनुकरण बना है, किया है, ये आपका पहला अनुयायी है, इसलिए इसका सम्मान होना चाहिए। कहते हैं राजा का हृदय उससे एकदम खुल गया और उसके अंदर वैराग्य हुआ, उसने दीक्षा अंगीकार की। तो बड़ों को समझाने के लिए तरीका भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और तुम्हारे बस का नहीं है तो जो उनसे बड़े हैं केस वहाँ ट्रांसफ़र कर दो। चलो। नमस्ते महाराज। आदर रौद धर्म और सुख ये ध्यान है, हम कैसे आदर रौद से धर्म और शुक्ल और धर्म ध्यान की ओर जाएं? आर्त रौद से हटकर धर्म और शुक्ल ध्यान की ओर कैसे जाएं? तो शुक्ल ध्यान में तो आज जाने की कोई गुंजाइश नहीं, रास्ता बंद है। ये चौथे काल में ही होगा, पंचम काल में किसी को शुक्ल ध्यान नहीं होता, क्योंकि उत्तम सहननधारियों को ही शुक्ल ध्यान होता। आज किसी के पास उत्तम सहनन नहीं है। आर्त रौद ध्यान से कैसे बचें? जितना बने धर्म ध्यान में लगो, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान छूट जाएगा। अपना चित्त संस्कारवश आर्त और रौद्र में 24 घंटा लगे रहता है। वहाँ से अपने चित्त को मोड़कर यदि प्रयासपूर्वक धर्म ध्यान में हम लगाएं तो लगाया जा सकता है। उसके लिए धर्म ध्यान के जितने साधन हैं उनका आलंबन लो। गृहस्थों के धर्म ध्यान के प्रमुख साधनों में जिनेंद्र भगवान की पूजा आराधना है, जाप अनुष्ठान है, स्वाध्याय है, साधुओं का समागम है, सेवा वैयावृत्ति है। ये सारी क्रियाएं धर्म ध्यान की है। इसलिए जितना बन सके स्वाध्याय करो, सामायिक करो, पूजन करो, पाठ करो, जाप करो। मैं कहता हूँ सत्कर्म में लगे रहो, खट कर्म छूट जाएंगे। सत्कर्म धर्म ध्यान है, खट कर्म आर्त रौद्र ध्यान। डॉक्टर मनीषा जैन, वेस्ट बोटारो, झारखंड, चलिए आए। तब तक विनीत जी जैन अम्बाला से पूछ रहे हैं महाराज जी, आजकल इंडिया में अमीर और गरीब में इतना फर्क क्यों आ गया है? इसका क्या कारण है, और हमें गरीबी को जड़ से कैसे खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए ताकि अमीर और गरीब में कोई फर्क ही ना रहे और सब हिल मिल कर रहें? देखो, अमीर और गरीब जब तक ये दो शब्द है तब तक भेद बना रहेगा। अमीर हम उसको ही कहते हैं जो अधिक साधन संपन्न है, और गरीब उसे कहा जाता है जो अपेक्षाकृत साधनहीन है। तो जब तक ये दो शब्द है तब तक अमीरी और गरीबी बनी रहेगी, और समाज की मानसिकता भी ऐसी ही बनी रहेगी। और ये हमेशा से रही है, आज से नहीं, हर युग में रही है। कोई राजा रहा है तो कोई रंक रहा है, और राजा का मूल्य तभी है जब कहीं रंक है। कोई पहाड़ तभी खड़ा होता है जब बगल में कोई खाई होती है। तो ये तो चीज़ें हैं ही, ये एक व्यवस्था है। इस अमीरी और गरीबी की दूरी को पाटना मेरे बस की बात नहीं है। ये तो हमारे देश के कर्णधारों की नीतियों के ऊपर निर्भर करती है, जहाँ इस तरह की कोई व्यवस्था बनाई जा सके। लेकिन साम्यवाद का खूब प्रयोग करने के बाद वे लोग भी फेल हो गए, उन्हें भी समाजवादी व्यवस्था की ओर मुड़ना पड़ा। रूस और चाइना जैसे देश आज पिछड़ रहे हैं। चाइना में तो वापस पूंजीवाद की एक व्यवस्था बन गई। तो मैं आपसे कहता हूँ, बाहर की अमीरी और गरीबी को मिटाने का मेरे पास कोई उपाय नहीं, लेकिन भीतर की अमीरी और गरीबी के भेद को मिटाना चाहो तो उसका उपाय हमारे पास है। धर्म उसी के लिए हम सबको प्रेरित करता है, वैसी ही प्रेरणा देता है कि अपनी भीतरी अमीरी गरीबी को भेद को मिटाओ। अध्यात्म की दृष्टि से गरीब वो नहीं जो साधनहीन है, और अमीर वो नहीं जो साधन संपन्न है। गरीब कौन है? को ही दरिद्रो यश तृष्णा विशाला।
जिसके अंदर जितनी अधिक तृष्णा है, आसक्ति है, वो व्यक्ति उतना बड़ा गरीब है, वो उतना बड़ा दरिद्र है। तो धर्म कहता अपनी तृष्णा और आसक्ति को खत्म करो। चाहे तुम अमीर हो तो भी गरीब हो, अगर तुम्हारे अंदर तृष्णा है तो। ध्यान रखो, भूखा कौन है? वो व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और भूख ना हो, खाने की इच्छा ना हो। भूखा कौन है? वो व्यक्ति जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं हो और खाने की इच्छा भी ना हो। कि वो व्यक्ति जिसने 2 लड्डू खा लिए, 2 थाली पे है, फिर भी बगल वालों की थाली में अपनी नज़र गड़ा है कि वो भी मेरी थाली में आ जाए। कौन है भूखा? पहले वाला या बाद वाला? तो बस धर्म कहता है कि बाहर से आदमी कितना भी साधन संपन्न क्यों न हो, उसके अंदर की आसक्ति नष्ट नहीं होती तो इंसान बहुत बहुत गरीब है। इस गरीबी को ख़त्म करना चाहिए और धर्म इसी गरीबी को मिटाने की प्रेरणा देता है। अनासक्ति मूलक जीवन जियो, अपने अंदर की लालसा को नियंत्रित करो और एक दिन सब छोड़कर आत्म केंद्रित हो जाओ। अकिंचन बन करके भी तुम सम्राट बन जाओगे। ये धर्म की महिमा है। धर्म कहता है कि किसको पूजा जाता है हमारे देश में? राजा महाराजाओं को नहीं पूजा गया जिनके पास अकूत संपदा रही। हमारे देश में पूजा गया ऋषि मुनियों को, संतों को। एक दिगंबर साधु अकिंचन है, उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी सम्राट उनके चरणों में, चक्रवर्ती जैसे सम्राट उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गरीब हैं, ये अमीर हैं और इस भूमिका में जो आ गया सब बराबर है। जो अपने आप को पा लिया, अपने अंदर के वैभव को उजागर कर लिया, वो धन्य है। डॉक्टर मनीषा जैन, वेस्ट बोकारो, उसके बाद रेणुका सरैया, सूरत, तैयार है। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, प्रश्न रखने से पहले मैं आपके चरणों में कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। महाराज श्री, आपके इस प्रश्न मंच कार्यक्रम से मैं ही नहीं अपितु विश्व के सकल जैन एवं जैनेतर समाज, साथ में बच्चे, वृद्ध एवं बिस्तर पर जो लाचार मरीज हैं, खास तौर पर वे सभी बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। इसके लिए मैं आपका, रोहित भैया का और पारस चैनल के प्रायोजकों का, सभी कर्मचारियों का हृदय से अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और साथ में आपको कोटि कोटि नमोस्तु ज्ञापित करती हूँ। और अपने हृदय से पारस चैनल प्रायोजकों से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसा कार्यक्रम कभी भी बंद ना हो। इस चीज़ का आप लोग खास तौर पर ध्यान रहे, ये हमेशा ही चालू रहना चाहिए। बहुत जोरदार तालियों से आप सभी अभिनंदन कीजिए। अब मेरा प्रश्न महाराज जी, कि जिस प्रकार मैं और मेरी तरह इस देश और विदेश में रह रहे बहुत से जैन बंधु, जिन्हें कि क्लब की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है और वहाँ भोजन ग्रहण करना पड़ता है, मेरा तो त्याग है, मेरे परिवार का भी त्याग है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जहाँ नॉनवेज और वेज एक ही रसोई में बनता है, उधर का भी भोजन उन्हें ग्रहण करना पड़ता है। तो क्या वह हमारी ग्रहण के योग्य है? हमारा मार्गदर्शन करें। देखिए, आपने बहुत गहरी बात कही। मैं एक घटना सुनाता हूँ। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जो एक बड़ी कंपनी में, सरकारी कंपनी में उच्च अधिकारी के पोस्ट पर पदस्थ है, शुद्ध संस्कारित जीव। अपने विद्यार्थी जीवन में उसने कभी किसी भी प्रकार के अभक्ष्य यानी जमी कंद तक का सेवन नहीं किया, इस प्रकार का जीव। अब कार्य क्षेत्र में आया, कॉलेज के बाद थोड़ा जमी कंद का सेवन करने लगा और जब अपने कंपनी में वो शामिल हुआ तो कंपनी में शामिल होने की घड़ी में उसके साथ एक दिन बड़ी भयानक दुर्घटना घटी। वो एक क्लब में था, क्लब का सदस्य था और उसमें वेज नॉन वेज दोनों एक ही मैस में बने थे। यद्यपि वेज वालों की व्यवस्था अलग थी, नॉन वेज वालों की व्यवस्था अलग। और कहते हैं वहाँ लिट्टी चोखा के नाम पर कोई आइटम बना तो उसमें आलू का भुर्ता भी होता है और उसने आलू के भुर्ता के नाम पर जो सामने चीज़ थी वो लिया
और खा लिया, उसको पता नहीं, बाद में उसे तुरंत मालूम पड़ा ये तो कीमा था। घोर आत्मग्लानि हुई, सब उल्टी कर दिया वहीं तत्क्षण, भयंकर वेदना। ये उदाहरण है। और उसके बाद आप सोच सकते हैं उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीती होगी। तो जो व्यक्ति जहाँ वेज नॉन वेज दोनों एक साथ बनते हैं, वहाँ भोजन करते हैं, उन्हें बहुत सोचना चाहिए। कभी भी आप इस तरह की दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। दूसरी बात, ऐसा करने से आपकी ग्लानि नष्ट होगी। आप भोजन कर रहे हैं और बगल में कोई व्यक्ति इस तरह का अशुद्ध पदार्थ खा रहा है, उसे देखकर आपकी ग्लानि खत्म। जबकि जैन दर्शन में ऐसा कहा गया है, जैन धर्म में ऐसा कहा गया है कि अगर कोई श्रावक भोजन कर रहा हो, उसे गीला चमड़ा दिख जाए, रक्त दिख जाए, मांस दिख जाए, तो अंतराय कर देना चाहिए। आप भोजन कर रहे हैं और आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति उस तरह की चीज़ें खा रहा है जिसका छूना भी निषिद्ध है, तो आपकी ग्लानि कहाँ बचेगी? और आपकी ग्लानि खत्म हो जाएगी तो कल ऐसी चीज़ों के सेवन करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। दूसरा नुकसान, जब इस तरह के क्लबों और सोसाइटीज़ में आप लोग जाते हैं तो आपके साथ आपके बच्चे भी जाते हैं। आपके अंदर तो आपके संस्कार फिर भी सुदृढ़ हैं माँ बाप की कृपा से, लेकिन आपके बच्चों के ऊपर उतना संस्कार नहीं, क्योंकि आप ऐसे लोग प्रायः ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ न समाज है, न मंदिर है, न मुनि महाराज हैं, और माँ बाप अपने कार्यों में इतने व्यस्त, प्रायः पति पत्नी दोनों काम में जाने वाले होते हैं। उन बच्चों को धार्मिक संस्कार नहीं मिल पाते, और ऐसे बच्चे जब ऐसे समारोहों में बार बार शामिल होते हैं और इस तरह का वातावरण देखते हैं तो धीरे धीरे उनकी ग्लानि खत्म हो जाती है और उनका मन उन पर चल जाता है। आज आप भले परहेज कर रहे हैं, कल आपसे आंख बचा कर वो ऐसी चीज़ों का सेवन कर ले तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए सबको चाहिए कि वे सब सभा सोसाइटियों को अटेंड करे, कोई बुराई नहीं, लेकिन अपने खाने पीने की मर्यादा को सुरक्षित रखे। अगर आप किसी क्लब से जुड़ते भी हैं तो उसमें खाने पीने से परहेज करें। एक बार एक ने कहा अपनी पत्नी की तरफ शिकायत करते हुए कि महाराज हम लोगों का पैसा लगता है और जिस दिन भी कोई पार्टी होती है कहती घर में खाना ही नहीं बनाएंगे, तो वहाँ जाना पड़ता है मजबूरी। बिल्कुल गलत बात है। या तो आप ऐसी पहल करें ताकि लोग आप लोगों के लिए, आप जैसे शाकाहारियों के लिए अलग व्यवस्था करें, आप वहाँ भोजन कर लो, लेकिन जहाँ एक साथ दोनों की व्यवस्थाएं होती है उसमें शामिल होना कतई उचित नहीं है। गुरुवर आपके लिए हो गया, आप नहीं प्रशस्ति नहीं, चलो महाराज जी दो शब्द। हाँ, एक बात मेरे पास आई है, मेरे पास एक फॉर्म आया है जो उच्चतम न्यायालय दिल्ली के लिए आप सबको पोस्ट करना है। एक अभियान पूरे देश में चल रहा है जो मांस निर्यात के निरोध और गोवंश की रक्षा के लिए है। इसके प्रति आप सबकी जागरूकता होनी चाहिए। फॉर्म आपको विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध हो जाएंगे, इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। कौन कौन से पे बता देंगे, अभी आपको बता देंगे। ये इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप उससे डाउनलोड कीजिए और इसका अधिक से अधिक लोगों तक प्रचार कीजिए। 1 करोड़ लोग अगर इस फॉर्म को भरकर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा देते हैं तो आपके इस छोटे से प्रयास से पूरे भारत से मांस निर्यात और गोवंश के वध पर प्रतिबंध लग सकता है। ये केवल ताली बजाने की बात नहीं है। आज जितने लोग सुन रहे हैं वे व्यक्ति तय करें कि हर व्यक्ति कम से कम 20 व्यक्ति को इसके लिए प्रेरित करेंगे और आप 20-20 व्यक्तियों के फॉर्म अपने हाथ से भरवा कर, और जिनके फॉर्म भरवाएंगे उनसे भी कहेंगे कि आप भी ऐसे फॉर्म भरवा करके आज इसे सुप्रीम कोर्ट में भेजें, तो ये बहुत अच्छा कार्य होगा। ये अभियान निरंतर जारी रहना चाहिए। ये एक प्रयास है। संचार क्रांति के इस युग में अगर आप एक दूसरे तक इस बात को कम्युनिकेट करके फैलाते हैं और इसका इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अहिंसा धर्म के पालक होने के नाते ये आपकी विशिष्ट जवाबदेही है। जी संपूर्ण प्रश्न का उत्तर मिल गया। चलो हो गया। ये इसका जो फॉर्म है www.munipramaणsagar.net उस पर भी है।
और उसमें इसका पता भी है जहाँ पर ये भेजना है। साथ ही जो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर जो व्हाट्सअप नंबर है, इसलिए आप उन नंबर पर संपर्क कर लें, तुरंत आज ही आपको ये फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। अब रेणुका सरैया, सूरत। नमस्ते महाराज जी, पूछो। एक मेरु संबंधी कितनी कर्म भूमियाँ होती हैं? एक मेरु संबंधी कितनी कर्म भूमियाँ होती? 2.5 द्वीप में कुल 15 कर्म भूमि हैं। और जम्बू द्वीप में कितनी कर्म भूमि हैं? भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेह 3, 5 मेरु संबंधी 15। चलो। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची, मंत्री गुणायतन। उसके बाद में प्रेमचंद जी, संजय जैन। हाँ बोलिए बोलिए। महाराज जी, कुएं का पानी शुद्ध कहलाता है कि बोरिंग का पानी? जिस पानी में बिन छानी की व्यवस्था हो वो पानी शुद्ध है, चाहे वो कुएं का हो या बोरिंग का। पर बोरिंग का जो पानी आप लोग पीते हो, जिसमें मोटर से पानी मथ करके ऊपर आता है, उसमें श्रावक के मूल गुण जो जल छानने की प्रक्रिया का है, जल गालन नामक मूल गुण है, वो नहीं पलता, वो उचित नहीं है। कुएं का पानी आपको पीना चाहिए। और यदि कुएं का पानी उपलब्ध नहीं है तब आपको चिंता करने की बात नहीं। पहले भी मैंने इसके बारे में बताया। अहिंसा जीवानी यंत्र अब बहुत अच्छे तरीके से विकसित हो गया। आप अपने घर में बोरिंग कीजिए और बोरिंग करने के बाद उसमें वो अहिंसा जीवानी यंत्र को लगवा लीजिए। कितनी भी डीप बोरिंग 500 फीट नीचे तक पानी आपको लाना हो तो वहाँ से आप 4 मिनट में पानी अपने लिए ले सकते हैं, इतनी व्यवस्था है। और उसमें उनने दोनों तरह की व्यवस्था की कि रस्सी से खींचता है, मत के नहीं, वो मैनुअली भी होता है और मोटर से भी होता है। जिसको देखना है गुणायतन के जो नए परिसर में, सामने के परिसर में वो है, आप लोग उसको देख सकते हैं। यहाँ के ऑफिस के लोगों से संपर्क करके। मैं तो कहता हूँ प्रत्येक जैन मंदिर में एक अहिंसा जीवानी यंत्र लगना चाहिए, क्योंकि कुएँ आजकल खराब होते जा रहे हैं, उसमें सीवर का पानी जाता जा रहा है, प्रदूषित हो रहे हैं और अन्य प्रकार के झमेले आ रहे हैं। इसलिए अभी समय रहते बोरिंग करा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो आने वाले 2, 5, 10 वर्षों में सरकार आपके बोरिंग पर ही प्रतिबंध लगा दे, तो आपको आने वाले दिनों में भगवान के अभिषेक पूजन के लिए या किसी साधु के आहार के लिए या आपके खुद व्रती बनने के लिए बाधक बन जाए। इसलिए बोरिंग की व्यवस्था उन्होंने 8 इंच की केसिंग के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की है कि 8 इंच के केसिंग में आपका सबमर्सिबल पंप भी लग जाए और उसके साथ वो अहिंसा जीवानी यंत्र की बाल्टी जो लगभग 3 इंच चौड़ी होगी, एक बार में 5 लीटर पानी आपको दे दे। ये पूरी व्यवस्था है, सामने आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध आगमानुकूल। बल्कि इस अहिंसा जीवानी यंत्र में मैंने देखा कि उसमें पानी निकालने की जो प्रक्रिया है वो कुएं में बिन छानी डालने से भी अच्छी प्रक्रिया है। आप लोग उसका पालन करें, अधिक से अधिक लोगों को प्रचारित करें, हर मंदिर में ऐसा करें ताकि आप एक जो अशुद्ध जल से भगवान के अभिषेक करने का पाप कर रहे हैं उससे बचे। शुद्धता का पालन करें और जो व्रती हैं वो शुद्ध व्रती बने। उसके बारे में अभय जैन जो विदिशा के हैं उनसे संपर्क करके आप लोग अपना काम कर सकते हैं। ऋषभ जैन, विदिशा। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, अपने सील की रक्षा के लिए अगर कोई इंसान आत्महत्या करता है तो कहाँ तक उचित है? देखिए, आत्महत्या को तो ऐसे बहुत बुरा पाप कहा है, लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं जिसमें शायद मैना सुंदरी के साथ भी ऐसा प्रसंग आया था कि चंदन वाला मैना सुंदरी के साथ आया था। धवल सेठ की जो कुदृष्टि हुई थी तो मैना सुंदरी ने उससे बचाव के लिए रैन मंजूषा जो भी है चंदन माला की माँ ने आत्महत्या किया था। एक ऐसे प्रसंग आते हैं। हमारे भगवती आराधना में एक जिघ्रास मरण का भी विधान आता है। तो जब सील की रक्षा का कोई प्रसंग आए और उस समय सामने वाला एकदम असुरक्षित अपने आप को महसूस करे और उस घड़ी में अपने परिणामों की रक्षा करते हुए कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शास्त्रीय दृष्टि से मैं उसे एकदम अनुचित नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी दूसरा पहलू यह है कि उस समय हम समता रख करके सामना करें, क्योंकि जो धर्म को
पालता है, धर्म उसको पालता है। धर्मो रक्षति रक्षितान, ये स्थिति है। तो इस पर व्यक्ति उस घड़ी भी धर्म के प्रति दृढ़ता रखे और अपना कर्मोदय जानकर आत्माश्रित हो जाए तो काफ़ी कुछ बचाव हो सकता है। चंदन बाला के लिए वेश्याओं के पास तक भेज दिया गया था। वेश्या ने खरीद लिया था, उसे कई प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी, पर उस घड़ी में उसने आत्महत्या का प्रयास नहीं किया। बाद में उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हुआ। मेरी जो अवधारणा है, आगम की बात को थोड़ा सा मैं हट कर के कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति विवस्था में पाप कर ले तो उसे पापी नहीं मानना चाहिए, और किसी व्यक्ति के शील का हरण यदि किसी ने दबाव प्रभाववश क्वचित कदाचित कर लिया तो मौत को अपनाने की जगह गुरु चरणों में जाकर प्रायश्चित लेकर उसे साफ करना चाहिए और संयम का रास्ता अपनाना चाहिए। क्योंकि शील जैसे एक हमारा धर्म है तो अहिंसा परम धर्म है। अगर आत्महत्या कोई व्यक्ति अपने शील की रक्षा के लिए करता है तो वो आत्महत्या हत्या है। हत्या यानी हिंसा। किसकी हिंसा? स्वयं की हिंसा, यानी एक जीते जागते मनुष्य की हिंसा। इसे मैं प्रशंसनीय या अनुकरणीय नहीं मानूंगा। दबाव प्रभाववश यदि किसी के साथ ऐसा हो तो उसको अपनाया जा सकता है। और पुलाक बकुस कुशील निर्गंथ स्नातका निर्गंथा, इस सूत्र में जो पुलाक मुनि के बारे में कहा है कि क्वचित पराभियोगात् पंच मूल व्रतेषु अपि अति साधना करते हैं। तो 5 मूल व्रत और छठा रात्रि भोजन त्याग व्रत भी लिखा, इसमें भी प्रतिसेवना हो जाती है, व्रत खंडित हो जाते हैं। पराभियोगात, ये किस सेंस में? कभी कोई ऐसे दबाव प्रभाववश उनके 5 व्रत यानी अहिंसा, सत्य, चौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप 5 व्रत में कोई पर्टिकुलर एक व्रत नहीं कहा, कोई भी व्रत, उसमें शील भी है। तो किसी मुनि महाराज के साथ यदि कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो भी वो भावलिंगी मुनि बने रहते हैं, बाद में प्रायश्चित के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। तो ये आत्महत्या किसी भी अर्थ में उचित नहीं है, इसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। उसे वीरता के साथ उसका सामना करना चाहिए, उसे उपसर्ग मान करके स्वीकार करना चाहिए और उससे मुक्त होते ही आगे बढ़ जाना चाहिए। उस घड़ी में अगर ऐसा है जब कोई किसी तरह का उपसर्ग है, उतनी घड़ी में सब प्रकार के आहार पानी का त्याग करके क्षमता भाव रख लेना चाहिए। और शील हरण की क्रिया करने वाला शरीर के साथ जो क्रिया कर रहा है उस समय चिंतन रखना चाहिए, मेरी आत्मा का भोग तो कोई कर ही नहीं सकता, मैं अस्पृश्य हूँ, मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता। उस घड़ी में समय सार के वेद विज्ञान का स्मरण करने वाले व्यक्ति का शील हरण हो ही नहीं सकता। वो आहार करते हुए भी अनाहारी है, भोगते हुए भी अभोगी जैसी स्थिति है। मुझे कौन, जब अस्पृश्यो हम, अरूपो हम, असेव्यो हम, ये धारणा अपने अंतर मन में जगा ले तो मैं कहता हूँ कोई किसी के साथ चाहे कितना भी बड़ा दुराचार क्यों न कर ले, वो व्यक्ति दुराचारी नहीं, क्योंकि वो मन से उससे जुड़ा नहीं है। सेवंतो भी न सेवदी यसेव मानो भी सेवगो को भी पगरन चेठा कस्तव्य न पायर नोतिशो होदी। तो इसलिए दोनों बातें हैं। यदि कभी किसी के साथ ऐसी आपत्ति आए तो उसे घबराना नहीं चाहिए, आत्महत्या का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। और इस प्रकार की व्यवस्था के कारण यदि किसी की व्रत संयम या शील की का खंडन हुआ है तो दूसरे लोगों को उसके प्रति हे बुद्धि नहीं रखना चाहिए, अपितु उसके प्रति सहानुभूति रख करके उसे प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वह पुनः अपने व्रतों में स्थिर होकर अपने जीवन का कल्याण कर सके, अपना मार्ग प्रशस्त कर सके। प्रायश्चित लेना अनिवार्य, प्रायश्चित लेना। संध्या प्रेमचंद जी जैन सागर जो ट्रस्टी हैं, और उसके बाद साधना जैन नागपुर तैयार रहे। नमोस्तु महाराज। महाराज, आजकल जो नए नए त्यौहार जो चलन में आ गए हैं, जैसे अभी एक कुछ परसों वैलेंटाइन डे, जिसके लिए सभी नवयुवक मनाते हैं, इसके संदर्भ में कुछ आप देखिए, यह सब भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है।
और ये सब पश्चिमी जो सभ्यता है उसकी विकृतियां हैं। भारत में सारा जीवन प्रेम में जीने की प्रेरणा दी जाती है और पश्चिम के लोग हर कार्य के लिए केवल एक एक दिन सुनिश्चित करते हैं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं और इस तरह की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। मीडिया की कुछ इस तरह की देन हो गई है कि लोग आजकल इस तरह के कार्यक्रमों के प्रति ज़्यादा झुकाव रखने लगे हैं। अपने को देखो, अपनी मूल संस्कृति को देखो, जिसने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया, सत्वेषु मैत्री का संदेश जहाँ से गूंजा, हमें उसे अपना करके चलना चाहिए। ये प्रवृत्तियाँ कतई अनुकरणीय नहीं है। अभी 3 दिन 4 दिन पहले मुझसे कहा, उसका एक छोटा सा बच्चा था 3-4 साल का, वो आया और बस मेरे छोटे से आता है तो चरणों में एकदम लिपट सा गया। उसने फ़ोटो खींच लिया, फ़ोटो खींचा, बोला महाराज आज फ़ोटो खींच लिया, आज हग डे है। 3-4 दिन पहले बोले हग डे क्या होता है? ये क्या है पागलपन? ये सब भोगवादी संस्कृति की परिणतियां हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, बचाना चाहिए। साधना गंगवाल। अस्तु महाराज श्री, मेरी ऐसी भावना है कि मेरे द्वारा मेरे व्यवहार से किसी को कोई परेशानी ना हो, तो उसके लिए महाराज श्री में कुछ आप बताइए। आपके और आपके व्यवहार से किसी को परेशानी ना हो, ये आपकी बड़ी उत्कृष्ट भावना है और हमेशा सावधान रहो कि कोई आपसे परेशान ना हो। ठीक? और उसका उपाय क्या है? बस एक ही उपाय है, दूसरों के जिस व्यवहार से आप परेशान होती हो, दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करना बंद कर दो। क्या बोला? दूसरों के जिस व्यवहार से आप परेशान होती हो, दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करना बंद कर दो, मामला ठीक हो जाएगा। नहीं तो भावना भाते रहोगे और मामला बिगड़ता रहेगा। चलिए। इनका बेटा प्रणय गंगवाल आर्किटेक्ट बना है और उसने अपनी पहली सैलरी जो मिली है उसमें से गुणायतन को कुछ राशि दी है उसके निर्माण में। एक बार जोरदार तालियों से उसका। माँ यहाँ आई हुई है, बेटा नहीं आ पाया, ये भी लिखा इसमें, लेकिन उसने अपनी भावनाएं इस गुणायतन से जोड़ी है। प्रणय गंगवाल नागपुर ने आर्किटेक्ट बना है। ब्रह्मचारी उर्मिला दीदी और अनीता दीदी तैयार रहें। एक प्रश्न श्रुति जैन ग्वालियर का। जो लोग पूजा प्रतिदिन मंदिर जी में करते हैं परंतु धर्म की किताब जिनवाणी में चावल छोड़ देते हैं जिससे जिनवाणी खराब होकर फट जाती है, तो इससे किसको पाप लगता है? अरे ये तो सरासर अविवेक की बात है। जिसको पूजते हो और उसी को नष्ट करते हो। घोर असाधना, जितनी पूजा करते हो उसका सारा पुण्य उसमें साफ हो जाता है। इसलिए जिनवानी का विनय करो। देव शास्त्र गुरु की किसी प्रकार से असाधना नहीं होनी चाहिए। चलिए। उर्मिला दीदी और अनीता दीदी इंदौर आश्रम से, उसके बाद प्रेमा बाई खातेगांव इंदौर आश्रम से। महाराज श्री, स्त्री पर्याय छेदने के लिए क्या दीक्षा लेना जरूरी है? अरे स्त्री पर्याय छेद कर क्या करोगे? संसार छेदने की बात सोचो। ऐसा थोड़ी कि जो आज स्त्री वो अनादि से स्त्री ही बनी रही और जो पुरुष हैं वो अनादि से पुरुष हैं या अनंत काल के लिए पुरुष ही बने रहेंगे। ऐसा नहीं है। आज जो पुरुष है वो अनंतों बार स्त्री और नपुंसक बन चुके हैं और जो स्त्री है वो भी अनंतों बार नपुंसक और पुरुष बन चुकी। इसलिए पर्याय छेदने की बात तो पर्याय दृष्टि है, सम्यक दृष्टि ऐसी बात नहीं करता। संसार छेदने की बात करो। स्त्रीत्व और पुरुषत्व से ऊपर उठने का भाव रखो, तभी आपके जीवन में सार्थकता घटित होगी। अनीता दीदी, उसके बाद में प्रेमाबाई खातेगांव इंदौर आश्रम और किरण दीदी चले। नमस्ते महाराज श्री। पूर्व में ऐसा कौन सा पुण्य किया जाता है जिससे गुरु कृपा बरसती है? पुण्य कौन सा किया जाए जिससे गुरु कृपा बरसे? मैं तो ये मानता हूँ जो जीवन भर गुरुओं की सेवा करता है उसके ऊपर गुरुओं की कृपा सदैव बरसते रहती है। सेवा करोगे कृपा अपने आप बरसेगी। और ऐसा पुण्य करूँ कि अगले भाव में मुझसे गुरु की कृपा, मुझे गुरु की कृपा मिले,
इसमें मुझे मज़ा नहीं है। इतनी सेवा गुरु की करो, इतना समर्पण गुरु की करो कि इसी भाव में गुरु का कृपा पात्र बन जाओ, जीवन तर जाएगा। सेवा और समर्पण ही गुरु की कृपा का पात्र बनाते हैं। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारी एक भावना है कि हम किसी से कुछ कह देते हैं तो उसके बाद हमें ऐसा लगता क्यों कह दिया, तो वो कौन से कर्म के उदय से कहते हैं और फिर कौन सी कसाई से वह शांत हो जाता है। हमने कह दिया, कुछ कह दिए और बाद में सोचते हैं कि ऐसा हमने क्यों कह दिया। देखो 148 कर्मों में ऐसा कोई कर्म हमको देखने में नहीं मिला जिससे हम कहें कि पर्टिकुलर ऐसा कर्म कर सकते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिनके अंदर अधीरता और अविवेक नामक कर्म का उदय होता है वो ऐसा करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं। तो इसलिए अपनी कसायों को शांत करो और अधीरता और अविवेक को दूर करने का उपाय है धैर्य और विवेक से काम करो। बोलने के पहले सोचो, बोलने के बाद नहीं। सोच कहे सो सूर है, कह सोचे सो धूर। सोच कहे सो सूर है और कह सोचे सो धूर। इसलिए सोच करके कहिए, कह करके मत सोचिए। धैर्य का अभ्यास कीजिए, धीरज का अभ्यास कीजिए, अधीरता का नहीं। नमस्ते। मेरा यह प्रश्न है कि रात को 3 बजे चावल चढ़ाते हैं, 3 से 5 बजे तक चावल चढ़ाते हैं, तो चावल चढ़ाना उचित है या नहीं? सर्वथा अनुचित है। 2 बजे से पहाड़ चढ़ जाते हैं और ऊपर जाकर अंधेरे में चावल चढ़ाते, अच्छा नहीं। आप अंधेरे में पहाड़ चढ़ भी गए तो गंधर टोंक में जाइए, कुछ देर जाप पाठ कीजिए, उजाला होने के बाद वंदना शुरू कीजिए। सर्वोत्तम यही है, हड़बड़ी मत करिए। बस हो गया। संगीता दीदी, इंदौर आश्रम। नमस्ते महाराज जी। धर्म ध्यान के स्वामी का उल्लेख तत्वार सूत्र में विशेष रूप से नहीं किया गया, तो उस संबंधी आपका चिंतन वही है जो आचार्य गुरुदेव कहते हैं। आचार्य गुरुदेव के कथन अनुसार शुक्ल चाद्य पूर्व विधा है। इस सूत्र से शुक्ल ध्यान में धर्म श्रेणी में वो धर्म ध्यान भी मानते हैं और शुक्ल ध्यान अपूर्व विदों को भी होता है। शायद 2 परंपरा है। एक परंपरा के अनुसार श्रेणी में शुक्ल ध्यान का सद्भाव है और एक परंपरा के अनुसार श्रेणी में धर्म ध्यान भी होता है। तत्वार्थ की परंपरा में प्रायः श्रेणी में शुक्ल ध्यान की व्यवस्था है, पर कहीं न कहीं आचार्य उमा स्वामी को ये इष्ट रहा होगा कि श्रेणी में भी धर्म ध्यान होता है। शायद इसीलिए उन्होंने सबके स्वामी की चर्चा की, धर्म ध्यान के स्वामी की चर्चा नहीं की। हाँ, नीचे के चतुर्थ से ले लिया है, मान सकते हैं, और अन्य जगह धर्मम अप्रमत्तस्य लिखा। चलिए। सजल जैन अमरावती भी आए। बंधुओं, मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि बहुत से दानदाताओं ने यहाँ दान राशि अपनी जमा कराई है, वो बैंक के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से। अभी उनको जब उन्होंने अपनी बैंक की पेइंग स्लिप वो यहाँ भेज नहीं पाए हैं, जिससे कि यहाँ से उनको रसीद नहीं भेजी जा सकी है। मेरा अनुरोध यही है कि आपने खुद ने दान राशि जमा कराई हो या साथ में आपके प्रेरणा से किसी ने दान राशि जमा कराई हो, तो आप अपने बैंक की जो भी पेइंग स्लिप या उसकी डिटेल व्हाट्सएप के माध्यम से और अन्य ईमेल के माध्यम से और बाई पोस्ट भी आप यहाँ भेज सकते हैं, जिससे कि वो पेइंग स्लिप आपको शीघ्र अतिशीघ्र धन्यवाद पत्र के साथ में भेजी जा सके। साथ ही जो महाराज श्री का यह कार्यक्रम चल रहा है वो यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं तारीख के हिसाब से। मैं सभी श्रोताओं की ओर से और यहाँ उपस्थित जनता की ओर से बार बार परम पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हो गया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति मुनियों की निंदा करता है और हम उसे अपशब्द कहते हैं तो हमें भी उतना ही दोष लगता है? देखो, वो निंदा करके गलत कर रहा है और आप अपशब्द कहकर गलत कर रहे हैं, तो वो गलती कर रहा है, आप भी गलती कर रहे हैं। कोई निंदा करता है ना तो उसको सही तरीके से समझाओ,
ताकि उसकी बोलती बंद हो जाए। अपशब्द बोलना कतई उचित नहीं है। इस प्रकार आज के शंका समाधान का सत्र